ये कैसा न्याय है इस देश के अंदर? आप भ्रष्टाचार करें, देश को लूटें और फिर आप ही तय करें कि कितने दिन आप हमारे खिलाफ अनशन कर सकते हो। आज हम ऐलान करते हैं कि आज से इस देश की जनता चुनावी राजनीति में कूद रही है और तुम लोग अपने दिन गिनना चालू कर दो भ्रष्टाचारियों। हम ऐलान करते हैं कि आज से हम लोग चुनावी राजनीति में कूद रहे हैं। ये जगह, ये चेहरा, ये आंदोलन और इस आंदोलन में मौजूदा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार और जन लोकपाल को लेकर दिए गए लंबे लंबे भाषण तो आपको याद ही होंगे। साल 2012 में अन्ना आंदोलन की इसी जमीन से देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने की कसम खाते हुए आम आदमी पार्टी बनाई गई थी और राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म करने के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए अरविंद केजरीवाल लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद जन लोकपाल को लेकर खाई कस्मों और वादों का क्या हुआ? आज की इस रिपोर्ट में इसी का जिक्र करेंगे। सबसे पहले नजर डालिए आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल के बायो पर, जिसमें लिखा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी मांग नहीं, हमारी जिद है। जय हिंद। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकती। लेकिन कहानी तो कुछ और ही है जो हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आज जिस जन लोकपाल का जिक्र हम करने वाले हैं वो आखिर है क्या। दरअसल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त होता है। ये संस्था चुनाव आयोग और उच्चतम न्यायालय की तरह सरकार से स्वतंत्र होती है। जन लोकपाल के पास भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों पर बिना सरकार की अनुमति के मुकदमा चलाने की शक्ति होती है। किसी भी मुकदमे की जांच 1 साल के भीतर करनी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोकायुक्त कितनी ज़रूरी चीज़ है। अब जबकि दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और सरकार ही भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के शोरगुल के साथ बनी थी, तो जाहिर सी बात है कि जनता को उम्मीदें भी थीं। लेकिन हाल ही में न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए काम करने वाले बसंत कुमार ने दिल्ली लोकायुक्त में एक आरटीआई लगाई, जिसने केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की वादे की पोल खोलकर रख दी है। इस आरटीआई के मुताबिक जस्टिस रेवा खेत्रपाल के रिटायर होने के बाद दिसंबर 2020 से दिल्ली में लोकायुक्त का पद खाली है। दिल्ली लोकायुक्त कार्यालय में 31 अगस्त 2021 तक 252 मामले लंबित हैं, जिसमें से दिल्ली के विधायकों के खिलाफ 87 मामले हैं। जस्टिस खेत्रपाल के रिटायर होने के बाद दिसंबर 2020 से 31 अगस्त 2021 तक 109 शिकायतें आई हैं। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आपको याद होगा 2011 में भारत की राजधानी दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ था। 2011, जी हाँ। और उसी आंदोलन से 2012 में एक पार्टी बनती है। 13 में कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है और 13 के बाद 2021 से दिल्ली राजधानी कहें, वहां पर भाजपा और पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का कब्जा हो जाता है। 13 से 21 में जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल आंदोलन लेकर आई थी, जन लोकपाल की बात करती थी, लोकायुक्त नियुक्त करने की बात करती थी। आज इसकी सच्चाई यह है कि दिसंबर 2020 से दिल्ली के जो लोकायुक्त है वो रिटायर हो गया और पद खाली पड़ा हुआ लगभग अब बताइए भला, जिस संस्था के मुखिया का ही पद खाली पड़ा हो, उस संस्था का कामकाज तो राम भरोसे ही होगा। यही वजह है कि दिल्ली में लोकायुक्त में एक लंबे अरसे से भ्रष्टाचार की शिकायतों के सैकड़ों मामले लंबित हैं और 1 साल बीत जाने के बाद भी भ्रष्टाचार को खत्म करने की कसीदे पढ़ने वाली केजरीवाल सरकार इस पद को नहीं भर पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।